प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसका उनके काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। अधिकार छिपाते हैं। और राजीव गांधी ने क्या किया था? सूचना का अधिकार लोकसभा के सदस्यों को नहीं, विधानसभा के सदस्यों को नहीं, हिंदुस्तान को राजीव जी बहुत आगे ले गए। आज जो मोबाइल घर घर मोबाइल है, जो घर घर कंप्यूटर है, इसका कौन जनक है? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग राजीव जी का विरोध करते थे। दूर हो, आम आदमी के हाथ में काम हो, लोगों के चेहरों पे खुशहाली हो, नौजवान को रोजगार मिले। मोदी की योजनाएं सिर्फ नारों पे हैं, अखबारों में हैं, धरातल पे कुछ ही नहीं। नरेंद्र मोदी इस मुल्क के नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, भाईचारा समाप्त करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसका उनके काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई भी मुल्क जो लोकतांत्रिक है वो सुपर पावर तब बनेगा जब उस मुल्क में हम लोकतंत्र की पूर्ण स्थापना करेंगे। अब आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि मोदी जी सूचना का अधिकार छिपाते हैं और राजीव गांधी ने क्या किया था? सूचना का अधिकार लोकसभा के सदस्यों को नहीं, विधानसभा के सदस्यों को नहीं, इस देश के आम नागरिक को दे दिया था। और मौजूदा सरकार क्या कर रही है? सूचनाएं छिपा रही है। अगर सूचनाएं कुछ उजागर करते हैं राहुल जी तो उसकी जांच भी नहीं होती है। तो कोई भी लोकतांत्रिक देश बगैर लोकतंत्र के सुपर पावर नहीं बन सकता। सर, आज 80वां राजीव गांधी जी का जयंती मनाया गया है। हिंदुस्तान की आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी का संक्षिप्त जीवन, संक्षिप्त कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। जिन समस्याओं के समाधान के लिए आज़ादी की लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद हमारे तमाम नेता संघर्ष करते रहे, कांग्रेस पार्टी के भी और कांग्रेस के खिलाफ जो विरोधी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने भी तमाम आंदोलन खड़े किए थे। एक छोटा उदाहरण है पंचायत राज का, ले लीजिए। उन्होंने कहा कि अभी सरकार दिल्ली से गांव की सरकार नहीं चलेगी, गांव की सरकार गांव से चलेगी, और उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था लागू कर दिया। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो व्यवस्था राजीव गांधी जी ने लागू किया था पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत कि जिला पंचायत हमारे यहाँ मिनी सचिवालय बनेगा और उसका जो अध्यक्ष होगा वो जस्ट लाइक मुख्यमंत्री काम करेगा, और हमारे ब्लॉक, ग्राम पंचायत, इनके अधीन सारे विभाग होंगे। लेकिन ये सरकार केंद्रीकरण की नीति की जो समर्थक है उसने भी केंद्रीकरण नहीं किया, इसलिए गांव की सरकार हमारी उस तरह से जो राजीव जी की कल्पना थी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकी। देखिए, राजीव गांधी जी का जो भारत का सपना था, राजीव जी का, उन्होंने बहुत अल्प समय में, कम समय में 5 साल के अंदर जिस तरीके से, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, दुनिया के विकास के मामले में हिंदुस्तान को राजीव जी बहुत आगे ले गए। आज जो मोबाइल घर घर मोबाइल है, जो घर घर कंप्यूटर है, इसका कौन जनक है? तब भारतीय जनता पार्टी के लोग राजीव जी का विरोध करते थे।
राजीव जी ने 21वीं सदी का सपना देखा था कि जहां भारत दुनिया के देशों में सबसे आगे हो और हिंदुस्तान के अंदर चमन हो, विकास हो और गरीबी दूर हो, आम आदमी के हाथ में काम हो, लोगों के चेहरों पे खुशहाली हो, नौजवान को रोजगार मिले। ऐसा सपना हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा था और उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में उन्होंने सबसे ज्यादा लोकतंत्र को मानने वाले थे। जब 89 में हिंदुस्तान की चुनाव हुआ और उनको बहुमत नहीं मिला, कम सीटों से, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस थी, कम सीटों से उन्हें बहुमत नहीं मिला, तो उनको जब राष्ट्रपति महोदय ने उनको ऑफर दिया, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, तो राजीव गांधी जी ने सरकार बनाने के आमंत्रण को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जनादेश हमें विपक्ष में बैठने का मिला है, हमें जनता ने जनादेश विपक्ष का दिया है, तो मैं सत्ता पक्ष में जाने का काम नहीं करूंगा। ऐसे नेता हमारे राहुल गांधी जी थे। क्या आज देश में इस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? आज आप कह रहे हैं मोदी जी लगातार सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं। सरकार और सत्ता के लोलुपता में लगातार ईडी, सीबीआई और तमाम ऐसे सरकारी संस्थान हैं जिनका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। तो राजीव गांधी और मोदी के बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। राजीव जी कोई काम करते थे दाहिने हाथ से करते थे, किसी की मदद बाएं हाथ को पता नहीं चलता था। आज अगर 5 किलो गल्ला मिलता है, राशन मिलता है, तो उसमें मोदी जी का झोला जाता है। यह फर्क हमारे नेता राजीव जी और मोदी जी में है। मोदी जी की कोई योजना ऐसी है ही नहीं है जिसमें किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मोदी की योजनाएं सिर्फ नारों पे हैं, अखबारों में हैं, धरातल पे कुछ ही नहीं है, एकदम जीरो है। एक सवाल अभी हमारे अध्यक्ष जिससे आपने पहले किया था कि राहुल का भारत है कि मोदी का भारत है। ये भारत न राहुल का है न मोदी का है, ये भारत यहाँ की हिंदुस्तान की जनता का है, सारे लोगों का है, यहाँ के सभी जात बिरादरी के लोगों का है। रहा सवाल जहाँ तक इसका, राजीव गांधी जो हैं, मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी इस मुल्क के नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, भाईचारा समाप्त करने का काम कर रहे हैं। सरकार एक मिनट करने काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जो हैं छोटे बड़े भेद पैदा करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश की संपत्ति 1% लोगों के पास 99% संपत्ति है और बाकी के पास जो है वो आप समझिए कुछ भी नहीं है इस प्रदेश का। दूसरी तरफ चाहे राजीव गांधी रहे हों हमारे, उन्होंने इस मुल्क में लोकतंत्र स्थापना की कोशिश की। गांव तक जिस भाई देवेंद्र ने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने घर घर गांव गांव लोकतंत्र की मजबूती ने काम किया। और राहुल गांधी जी हैं, ये पूरे देश के अंदर 1000 किलोमीटर की 4000 किलोमीटर की यात्रा करके गांव गांव घर घर जाके प्रेम का संदेश देने का कोशिश किया, नफरत को समाप्त करने की उन्होंने कोशिश किया। इस मुल्क को इन्होंने बुद्ध और अंबेडकर के रास्ते पे, गांधी के रास्ते पे ले चल के इस देश के अंदर नफरत और तमाम सांप्रदायिक जो ताकतें थे, उन नफरत थी, उन्हें समाप्त करने का काम किया। ये फर्क है, कभी आप एक साथ जोड़ ही नहीं सकते। और राहुल गांधी के एक प्रसंगे के बराबर भी इस देश का वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं है।